सबको यथायोग्य नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय 364 भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इसमें पंचदेवों का पूजन और गायत्री जप को मोक्ष के लिए प्रमुख बताया गया है, जो भक्ति का एक मार्ग है। सर्वप्रथम माता भगोली के लिए शंख ध्वनि। भगवान गरुण ध्वज विष्णु भगवान कहते हैं, हे गरुण जी, अभी तक व्यक्तियों के उद्धार के लिए जो कुछ बताया उन सब में सरल मेरा भक्ति मार्ग ही समीचीन है। मेरे भक्ति मार्ग में पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। 5 देवों में गणेश जी हैं, गौरी माता हैं, शंकर जी हैं, विष्णु भगवान हैं और सूर्य देव हैं। ये 5 देवों की पूजा करके व्यक्ति इस पंच भौतिक शरीर को त्याग करके मेरे ब्रह्मलोक को आता है। इसलिए निष्कपटता पूर्वक सच्चे मन से जो मेरे भक्ति मार्ग पर चलता है वह निश्चित ही मेरे लोक को आता है। यज्ञादयो अपि साधर्मस् चित्त शोधन कारकाः फल रूपा च मद भक्तिस्ताम लब्ध्वा नावसीदति। भगवान कहते हैं कि गरुड़ जी, एवं आचरणं तार्क्ष करोति सुकृति नरः संयोगेन च मद्भक्तया मोक्षमयाति सनातनम। यज्ञादि साधर्म भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए है और इस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति प्राप्त होती है। अर्थात जो नित्य नैमित्तिक यज्ञ आदि करता है, इससे शुद्धि होती है अंतःकरण की और मेरी भक्ति प्राप्त होती है उसको। इसलिए यज्ञ आदि भी करना चाहिए, जिसे करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण के दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे तार्क्ष जी, जो सुकृति मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है वह मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष पद को प्राप्त करता है। तो गरुण जी, मैंने ये आपको इति गरुण पुराणे सारोद्धारे सुकृति जन जन्माचरण निरूपणो नाम 15 अध्याय, गरुण पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में सुकृति जन जन्माचरण निरूपण नामक 15वां अध्याय आपको बताया है। तो मेरे द्वारा जो बताया गया कि निर्मल मन से और मेरी भक्ति का आचरण करते हुए सब कुछ मेरे चरणों में अर्पित करते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है वह मेरी मायावी माया से दूर रहते हुए मेरे वैकुंठ धाम में आता है। इसलिए सदैव सबसे समीचीन और उत्तम मेरी भक्ति को व्यक्ति को करना चाहिए और मेरी भक्ति को करके वो जीवन मुक्त हो करके बिना कष्ट के मृत्यु प्राप्त करके वह मेरे धाम को पहुँचेगा, उसकी मोक्ष होगी। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति का उपाय मैंने गरुड़ पुराण में
सबसे आसान बताई है कि निर्मल मन जो जन मोहि पावा, मोहि न कपट छल छिद्र दुरावा। निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि न कपट छल छिद्र दुरावा। ऊंची निवास खोटी करतूती, देखी न सके पराय विभूति। नीच कर्म है, निवास ऊंचा है दूसरे के, राख के समान थोड़ा सा अल्प ऐश्वर्य भी नहीं देख पाते, वह मेरी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे जितना जो कुछ भी करें। हे गरुण जी, जो मन से निर्मल है, पवित्र है, वही व्यक्ति मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। कबीर भी कहते हैं कि यदि दर्शन करना चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लगी काई तो दरस किया नहीं जाई। यदि दर्शन करना चाहिए परमात्मा का तो ये मन रूपी दर्पण को मांजते रहना चाहिए, साफ रखते रहना चाहिए। यदि इसमें काई, इसमें कालिमा, इसमें गंदगी लग जाएगी तो उस परमात्मा का दर्शन नहीं किया जा सकता है। इसलिए मन रूपी दर्पण को साफ रखना चाहिए, मांजते रखना चाहिए। तो व्यक्ति जो अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मेरी शरण में आता है, वही मेरी भक्ति को पाता है। और नहीं तो चाहे जितना प्रयास करेगा, यही सरयावत अति कठिनाई, और रामू कृपा बिनु आई न जाई। मेरे समीप आने में बहुत कठिनाइयां हैं। जब तक मेरी कृपा नहीं पाएगा, निर्मल मन नहीं अपना बनाएगा, तब तक मेरे पास नहीं आ पाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। तो ये भाव सागर रूपी संसार के विभिन्न अवरोधों को पार करके कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए मेरी शरण में आ जाओ। हे अर्जुन, मेरी शरण में तू आ जा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ भी है तो श्रद्धा से मेरे चरणों में अर्पित कर दे। आ जाओ तुम, और हर प्रकार से मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। तो भगवान इस प्रकार से जीव को, मनुष्य को बताते हैं कि आओ तू मेरे साथ एक पग बढ़ाएगा तो 10 पग मैं तुझे घसीट लूंगा। लेकिन मेरी माया के चकमक चकाचौंध में पड़ा हुआ तू चकमका गया है, सब कुछ भूल गया है। उसी में अनुरक्त और विरक्त नहीं हो पा रहा है। अनुरक्ति से विरक्ति नहीं हो पा रही। कैसे मेरे पास आएगा? मैं तो तुझे बुलाने के लिए भवसागर रूपी संसार के किनारे खड़ा हुआ हूं, बुला रहा हूं। देवियों सज्जनों, ये 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आगे के अध्याय में 16वां अध्याय को सुनेंगे। तो सबसे पहले भगवान गरुड़ध्वज को, माता गौरी को प्रणाम करते हैं। बोलो गरुड़ध्वज भगवान की जय, बोलो आदि शक्ति महाता गौरी की जय।